अगर मैं एक विकास का काम बीजेपी गिनवा दे तो मैं मान जाऊं कि ये काम उन्होंने करा है। एक भी काम नहीं गिनवा सकती। और बीएसपी के कामों की अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। बीएसपी के काम जितने भी एक्सटेंशन और जितना भी विकास देखते हैं, ये माननीय बहन जी का 2007 से और 12 तक का विकास है। वो एक बताए ना ये कि इन्होंने कहीं 2 सेक्टर बनाए हो, 1 सेक्टर भी बनाया हो, तो बीजेपी बताए कि हमने ये विकास करा है। कहीं कोई कॉलेज इन्होंने बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कहीं कोई रोड अच्छा बना कर दिया हो, गांव का कोई विकास करा हो, गांव की जो आबादी है उसका निस्तारण करा हो, शिफ्टिंग का इनका कोई काम हुआ हो। एक ही शब्द में कह देते हैं ना, हमने प्रदेश को खुशहाल कर दिया। नहीं तो जीव जो बहुत छोटी सी होती है, उसमें वजन तो कुछ होता नहीं, और मांस की होती है, कुछ भी कहने में कुछ जा थोड़ी रहा है। गाँव में देहात में इस समय लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आए और हम इस बीजेपी को वहां पहुंचाएं जहां 48 सीट पे पहले थी। आप जब एसआईटी की जांच के नाम पे 4.5 साल अपनी सरकार में रहते हुए आप जांच नहीं कर पाते तो विकास क्या करोगे? विकास की सरकार तो है ही नहीं, ये तो विनाश की सरकार है। पिछले 10 साल से जो जनता के साथ धोखा कर रही है दोनों पार्टी, चाहे समाजवादी हो या भाजपा हो, वो धोखा किसके हिसाब से कि 2012 में समाजवादी ने किसका चेहरा आगे किया था? श्री मुलायम सिंह यादव जी का। मुख्यमंत्री किसको बनाया? श्री अखिलेश यादव जी को। तो ये जनता के साथ धोखा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में धोखा दिया कि चेहरा किसका दिखाया, मुख्यमंत्री किसको बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने न कभी ये धोखा दिया ना देगी। माननीय बहन जी हमारा चेहरा होती है, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और जनता के साथ कभी ना धोखा किया ना करेंगे। बस विकास करा है, विकास करेंगे। रही बात विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा नहीं बह रही, सिर्फ गंगा जी में लाशें बहती लोगों ने देखी हैं। ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, एक समाज को जोड़ के चलने वाला होता है। ब्राह्मण के पीछे हर समाज का व्यक्ति भाईचारे को बनाता है, चलाता है, निभाता है। और ब्राह्मणों ने इस बार गंगा जल उठाया है, भगवान परशुराम जी की कसम खाई है कि इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो 2022 में हाथी की चाल, यूपी बेमिसाल का नारा लेके हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसकी जिसकी मुख्यमंत्री बहन जी होंगी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज मैं गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूँ। ये जेवर विधानसभा है और डाढ़ा गांव मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये डाढ़ा गांव है। और एक बात और अहम है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में है और एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। काफ़ी चर्चाएं थी कि मीर भोज जो कि गुर्जर सम्राट माने जाते हैं, उनको लेकर एक मिथ फैलाया जा रहा था कि गुर्जरों की जो वोट है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो है वो मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी वो गांव-गांव जाकर मीटिंग कर रही है, लोगों को जोड़ रही है और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर लामबंद भी है। ऐसे में मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे आज मीटिंग है, किस तरह से तैयारियाँ हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी गौतम बुद्ध नगर में बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी में लगी हुई है। हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी ज़मीन पर है। प्रत्येक गांव में गली गली घर घर जाकर के हमारे इस वक्त संगठन में बूथ कमेटियों का काम चल रहा है, जो लगभग पूरा होने जा रहा है। और जल्द ही इस सप्ताह के लास्ट तक हमारा बूथ कमेटियों का काम पूरा हो जाएगा। संगठन पर जो लोग, हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, सब लोग बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और किसी भी कीमत पर माननीय बहन जी को 2022 में इस प्रदेश का, इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाना हम सबका, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सबका लक्ष्य है। एक काफ़ी चर्चाओं में था एक विषय कि जो बीजेपी जो वर्तमान में सत्ता है जिसकी, उस पार्टी से जो गौतम बुद्ध नगर क्योंकि गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से ऐसा माना जा रहा था कि गुर्जर जो है वो बीजेपी से छिटक गया है। उसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने गुर्जर सम्राट मीर भोज की जो है एक प्रतिमा, उसका अनावरण किया है। आज वो यहाँ मौजूद भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गुर्जरों के जो वोट हैं उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है और जो ब्राह्मण और गुर्जरों के बीच में जो खाई थी उसको ये साध रहे हैं। क्या ऐसा है वाकई में? क्या गुर्जर वाकई में बीजेपी पे दोबारा विश्वास करेगा? नहीं,
कोई भी बिरादरी, कोई भी समुदाय उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है और ना ही विश्वास करेगा, चाहे वो गुजर बिरादरी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या प्रदेश की किसी भी बिरादरी की हम बात करें, किसी भी कौम की बात करें, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा, चूँकि उन्होंने सबको धोखा दिया है। चाहे वो गुजरों की बात हो, चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो। ब्राह्मणों के तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो ब्राह्मणों के बारे में बहुत भली भांति बता रहे हैं, सब लोगों को, मीडिया को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन पर तो वो अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है और सब लोग बीएसपी को चाह रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि बीएसपी की जो नेता हैं उनको लिए कोई भी, जैसे आज इनके विधायक या इनके जो पार्टी संगठन के लोग हैं इनको बता रहे हैं कि जी मेरभोज की मूर्ति लगाओ तो उससे खाई पड़ जाएगी या उससे गुजर इनकी तरफ आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चों के लिए रोजी रोजगार के अच्छे साधन मुहैया हों, इसको लोग चाहते हैं। वो देने के लिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश में, और मैं तो गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को कहीं रोजी रोजगार मिल सके, उनको कोई शिक्षा मिल सके। और शिक्षा की मैं बात करूँ तो जो इनकी जब से सरकार आई है या इससे पहले भी जो सरकार थी, आदरणीय बहन जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो गौतम बुद्ध नगर में काम किया था, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, 4 इंटर कॉलेज प्राइवेट की तर्ज पर, जिनका स्ट्रक्चर आज भी देखने जाओगे तो किसी भी प्राइवेट स्कूल का नहीं है जैसा उनका, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं ये। और नहीं कर पाने का इनका केवल एक उद्देश्य है कि जो लोग, अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे, और ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, पढ़ने लिखना देना नहीं चाहते हैं, इसलिए शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं। और इसीलिए लोगों को चिकित्सा का, अभी कोविड की महामारी चली थी, महामारी में देखा था चिकित्सा का क्या बुरा हाल था। जिस इनॉक्स की बात होती है, ऑक्सीजन प्लांट की, वो आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में इतना बड़ा प्लांट लगाया, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अगर मान लीजिए जिसका नाम जिम्स पिछली सरकार ने बदल दिया था, जिसका नाम पहले मान्यवर काशीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, अगर वो हॉस्पिटल नहीं बनवाया होता आदरणीय बहन जी ने, तो ये जो इस जिले के जो जिनके स्वास्थ्य खराब थे या जिनको कोविड हुआ था, उनको कहाँ चिकित्सा देते, ये कहाँ ले जाते, जिनसे कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनका खर्च इतना महंगा है कि 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए हम पेपर में पढ़ते हैं कि उनसे परिवार से ले लेते हैं वो, और जबकि उनके पेशेंट भी बड़ी मुश्किल के साथ ठीक होकर के बड़ी मुश्किल के साथ आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहीं भी कुछ भी, चाहे वो रोड का मामला हो, विकास के क्षेत्र में जाइए, रोड भी कहीं बनाए हो इन्होंने तो एक बताएं हमको। आदरणीय बहन जी ने एक्सप्रेस वे दिया, शुरुआत करी, इतना डेवलपमेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा का करा जी, नए नए सेक्टर बनाए इन्होंने, एक सेक्टर डेवलप करा हो कहीं तो बताएं, नया सेक्टर कहीं बनाया हो। तो इसलिए जो यहाँ के लोग हैं उनको ये बात समझ आ गई है कि बीएसपी के अलावा अगर कोई भी प्रदेश में सरकार बनती है तो वो उनको केवल ठगने का काम करती है। और बीएसपी उनको जहाँ है जैसा है, उनको आबादी का निस्तारण भी बीएसपी करती थी, और बीएसपी के अलावा कोई भी व्यक्ति उनके लिए भले के लिए सोचता नहीं है। तो क्या यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जिनकी सरकार, जिनकी जो पार्टी है, वो ये कहती थी कि मूर्तियां लगवा दी मायावती ने और तमाम पार्क बनवा दिया, आज वही वो काम है वो कर रहे हैं खुद साधने के लिए? वो कुछ भी करें, उनका जो हस्र है वो वाला है कि हम करेंगे तो सब कुछ ठीक है और दूसरे करेंगे तो सब कुछ गलत है। समझ रहे हैं? तो इसलिए उनका जो कहना है, उन्होंने अभी तक कुछ भी गौतम बुद्ध नगर में एक विकास का काम बीजेपी गिनवा दे तो मैं मान जाऊं कि ये काम उन्होंने करा है, एक भी काम नहीं गिनवा सकती। और बीएसपी के कामों की अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा बीएसपी के काम। जितने भी एक्सटेंशन और जितना भी विकास देखते हैं, ये माननीय बहन जी का 2007 से और 12 तक का विकास है। वो एक बताए ना ये कि इन्होंने कहीं 2 सेक्टर बनाए हो, 1 सेक्टर भी बनाया हो, तो बीजेपी बताए कि हमने ये विकास करा है। कहीं कोई कॉलेज इन्होंने बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कहीं कोई रोड अच्छा बना कर दिया हो, गांव का कोई विकास करा हो, गांव की जो आबादी है उसका निस्तारण करा हो, शिफ्टिंग का इनका कोई काम हुआ हो। एक ही शब्द में कह देते हैं ना, हमने प्रदेश को खुशहाल कर दिया। नहीं तो जीव जो बहुत छोटी सी होती है, उसमें वजन तो कुछ होता नहीं, और मांस की होती है, कुछ भी कहने में कुछ जा थोड़ी रहा है।
जनता जो वो सब समझती है। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है कि उनके बच्चों को रोजी रोजगार मिले। बिल्कुल। यहाँ से गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक भी यहाँ पर क्षेत्र है, तो औद्योग के क्षेत्र में इन्होंने क्या करा है? सारी कंपनियां बड़ी बंद होकर जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो बीएसपी के लोग हैं वो इस बात की तमाम गांव और जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है। आप बताइए कि जिस तरह का माहौल पूरा बना हुआ है और अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, आपसे किस तरह की बातचीत हो रही है, खासकर गांव के लोग जो हैं और जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं? पूरे गांव में, देहात में इस समय लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ही चुनाव आए और हम इस बीजेपी को वहाँ पहुँचाएं जहाँ 48 सीट पे पहले थी। इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों पहुंचाना चाहते हैं? प्रतिदिन आम आदमी के, छोटे से बड़े के घर में रोजाना रसोई में तेल यूज होता है सरसों का। 70-60 रुपए किलो मिलता था, जनता 210 रुपए किलो खरीद रही है। सब जान रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें हम, 300 से 350, उसमें 100 रुपये सब्सिडी वापस होती थी। अब विदाउट सब्सिडी आपका 1000 प्लस हो रहा है। तो गांव के लोग तो दुखी हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये चुनाव आए और इसको वहीं पहुंचाएंगे हम जहां से ये आए हैं वापस। 48 से नीचे 48 विधायकों से नीचे आए। यहाँ प्रदेश के लोग, जनपद गौतम बुद्ध नगर में तो वो बड़ी पीड़ा महसूस कर रहे हैं। गलती हो गई कि लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ हमको जो है माननीय बहन जी हमारे जनपद की हैं, जो विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश में साथ साथ जो गौतम बुद्ध नगर में किया है वो कभी किसी ने ना किया, ना कभी कोई करेगा। तो क्या वाकई में लोग ये मान रहे हैं कि जो गलती उनसे हुई है, क्योंकि बसपा का गढ़ माना जाता है गौतम बुद्ध नगर, और ऐसे में बीजेपी 3 सीटों पर यहाँ जीत कर आई थी, और अब लोग जो हैं वो क्या वाकई मान रहे हैं कि गलती हुई है उनसे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है। और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के नाम को लेकर के चलती है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है। पिछली बार जो है युवा हमारे भटक गए थे कि भाई युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन आज एक भी बात इनकी सच नहीं हो रही। चाहे वो रोजगार की बात हो, आज आप देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। चाहे वो किसानों का धरना प्रदर्शन हो नोएडा के अंदर हो, चाहे ग्रेटर नोएडा के अंदर हो, किसी भी बात की समाधान ये करने का काम करते हैं। एक भी बात का समाधान नहीं करते, केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। तो जनता, सही बात है, हम गाँव गाँव में जा रहे हैं, सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं बसपा से, और सर्व समाज इंतजार कर रहा है, हकीकत में इंतजार कर रहा है कि किस दिन वोट आए। क्योंकि अगर वो खुल के विरोध करता है, रोड पे आता है, तो उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, उन्हें जेल के अंदर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए सब लोग चुपचाप अपने मिशन और मूवमेंट में लगे हुए हैं, सर्व समाज में भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब वोट का दिन आए हम हाथी के सामने वाला बटन दबा करके और 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी माती जी को बनाने का काम करेंगे। चलिए, और यहाँ गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पूरी चुनावी समीकरण बनते जा रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा वापसी करेगी सत्ता में? नहीं, बीजेपी का अपना मंसूबा है, वो कुछ भी सोच सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा। खासकर हम अपने ज़िले की बात करते हैं कि पूरे 5 वर्ष में जो यहाँ का जो मूल समस्या वो किसान की समस्या है, रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा दिया। और जो किसान की समस्या है, एक SIT के नाम पे एक जांच चलाई गई। बीजेपी विकास तो क्या कर सकती है, जो काम किए पूरे 4.5 साल 5 साल हो गए, उसकी जांच भी नहीं कर पाई, सिर्फ जांच में उलझी पड़ी है। तो आप विकास की उम्मीद इनसे क्या कर सकते हैं? जनता को ये पता चल चुका है कि विकास नाम की चीज़ तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ जांच के नाम पे उलझा के जांच जांच जांच। देखिए, किसी के काम को गलत कहना बहुत आसान है, जो बीजेपी ने किया, जो प्रचारित किया, लेकिन आज आप सही से जांच भी नहीं कर पा रहे। किसान को दोषी ठहरा दिया आबादी में, बैकलीज में, और जो जिले से बाहर के लोग हैं उनको वैध ठहरा दिया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। मुझे तो इस जिले में तो खास कर कह रहा हूँ कि इन्हें वोट लेने के लिए भी अब 200 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा। 200 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा। क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया है और जो विकास की जो नैया बहाई है वो शायद ही किसी सरकार ने करी है, इसमें कितनी सत्यता लगती है? मैं मानिए योगी जी की बात को आप भी सुनो, मैं भी सुनूं। आज तो आपके जिले में है, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं।
लेकिन एक बात पूछनी चाहिए, तथ्यों पे बात करो। भाई हमारा किसान है यहाँ, किसान के बारे में 5 साल में आपने हमारे विवादों को निपटारा किया? हमारी आबादी बैकलीज के नाम पे क्या, मतलब कोई इशू बताइए विकास की। मैं कहता हूँ कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन कैसे हूँ मैं? कैसे इस देश को मैं सोने की मतलब चिड़िया बना दूंगा? बना दिया मैंने, मैं कह रहा हूँ मैंने बना दिया, लेकिन मेरे तथ्य बताइए ना। आपने जो लोकल हमारी जनता है उसके रोजगार के बारे में आपने क्या किया? 200 किलोमीटर के बोर्ड लगवा दिए। विकास की गंगा बही होगी, कहाँ बही होगी? आप किसानों का मुद्दा भी एक अहम रहेगा। अगर किसानों का मुद्दा सबसे अहम रहेगा, खेती किसानी के लोग हैं, और रोजगार का मुद्दा 2 रहेंगे, और दोनों पे। और महंगाई की बात तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का डेबिट कार्ड लगा लीजिए। जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी आई थी, सारी सब्सिडी खत्म करने के बाद भी, विकास करने के बाद भी सब इतना विकास किया, महंगाई का विकास किया है। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है सरकार की, जो कहती है सरकार की असली किसान तो धरने पर है ही नहीं, वो तो सब खुशहाल है और उसकी जो आमदनी है वो तो दुगनी हो गई है। तो अब आपने ये बात साबित कर दी कि किसान वाकई में ही त्रस्त है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ कहूँ कुछ कहें, आंकड़े हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, महंगाई हम पूरे उत्तर प्रदेश में 210 रुपए में किसान को घर की बिजली मिल रही थी। आज आप 2000 रुपए में दे रहे हैं। ये विकास हुआ है। गैस 400 रुपए की थी, गरीब आदमी को 100 रुपए सब्सिडी थी, 200 रुपए, आज 1000 रुपए का है। ये विकास है। मैं कह रहा हूँ बहाई होगी, लेकिन ये विकास की गंगा बही है कुछ चंद लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। आम जनता के लिए कुछ। और किसानों के मुद्दे में कह रहा हूँ, किसान नहीं है। किसान, मैं किसी को मैं कह लगूँ जी आप पत्रकार नहीं हो, मेरे कहने से नहीं हो जाओगे। आप ये काम कर रहे हो, रेस्पेक्टेड हो तो आप पत्रकार हो। लेकिन जो एप्लीकेशन अथॉरिटीज़ में हमारे किसान ने दे रखी हैं, हमारे किसान उस पर बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई आप उनको ये कहिए कि भाई ये आपकी जो फला नंबर एप्लीकेशन है, हम इसका निस्तारण कर रहे हैं। आप जब एसआईटी की जांच के नाम पे 4.5 साल अपनी सरकार में रहते हुए आप जांच नहीं कर पाते, तो विकास क्या करोगे? विकास की सरकार तो है ही नहीं, ये तो विनाश की सरकार है। विनाश की। क्या नाम है आपका? सतपाल नागर नाम है। सतपाल जी। और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप तो बसपा के मतलब कट्टर समर्थक लग रहे हैं, संगठन के हैं, बता रहे हैं पीछे से। क्या लगता है कि अब की बार जो है बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, और जो वोट है वो बसपा की तरफ, क्या पुरानी मतलब परंपरागत जो वोट माना जाता है वो बसपा के माना जाता है, क्योंकि माननीय बहन जी जो हैं वो यहीं से आती हैं? क्या लगता है आपको आपकी बार? देखिए, इसका जवाब तो हाल फिलहाल अभी प्रदेश की जनता ने जिला पंचायत के जो सदस्य के चुनाव हुए थे, मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, जिला पंचायत के जो सदस्य के चुनाव हुए थे उसमें जनता ने ही दे दिया। इनसे जवाब मीडिया तलब करे, हम भी तलब करते हैं कि भाई जिला पंचायत, आप अध्यक्ष पे तो अपना बहुत छाती पीटते हैं कि हमने इतने जिता लिए लोकतंत्र की हत्या करके, लेकिन प्रत्येक ज़िले में इनके सदस्यों का रिकॉर्ड देखिए, कहीं 1 सदस्य जीता है, कहीं 2 जीते हैं। तो ये जनता का आक्रोश या किसानों का आक्रोश, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष तो बना ही लिए ना उन्होंने, तो वो किस तरह बनाए वो हमसे बेहतर आपको पता है। लेकिन मीडिया को इस बात को उठाना चाहिए था कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई है उसमें, कैसे अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, कैसे बुलडोजर चलाए गए, कैसे महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। तो वो तो सबने देखा है, दुनिया ने देखा है। अच्छा, आप बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, क्या आपकी जो आवाज़ है वो एक आम जन जो वोटर है, गांव का गरीब, वहां तक जा रही है? वहां से फीडबैक जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? देखिए, बीएसपी का जो हमारा कार्यकर्ता होता है, संगठन होता है, उसका वर्किंग 24/7 रहती है और 365 डेज रहती है। ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता हैं हम लोग। रही बात पदाधिकारी एक जिम्मेदारी है पार्टी की, जो माननीय बहन जी के आदेश पर हमारे सीनियर देते हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। दिन रात कार्यकर्ताओं की, जनता की जो समस्याएं होती हैं दमनकारी सरकारों से, पिछले 10 साल से संगठन ज़मीन पर लड़ता है और यही हमारी ताकत है और यही फीडबैक है कि आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि साल में 5 तारीख बसपा प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक विधानसभा में, मंडल स्तर पर बड़े कार्यक्रम करती है। पिछले 10 साल से आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, अखबारों को देखिए, प्रशासन की एलआईयू की रिपोर्ट देखिए कि कितना लोगों का उसमें भागीदारी रहती है, लोग निकल के आते हैं। तो ये रिस्पॉन्स है। और रही बात चुनाव की,
हार जीत लगी रहती है। आगामी चुनाव पिछले 10 साल से जो जनता के साथ धोखा कर रही हैं दोनों पार्टी, चाहे समाजवादी हो या भाजपा हो, वो धोखा किसके हिसाब से कि 2012 में समाजवादी ने किसका चेहरा आगे किया था? श्री मुलायम सिंह यादव जी का। मुख्यमंत्री किसको बनाया? श्री अखिलेश यादव जी को। तो ये जनता के साथ धोखा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में धोखा दिया कि चेहरा किसका दिखाया, मुख्यमंत्री किसको बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने न कभी ये धोखा दिया ना देगी। माननीय बहन जी हमारा चेहरा होती है, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और जनता के साथ कभी ना धोखा किया ना करेंगे। बस विकास करा है, विकास करेंगे। रही बात विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा नहीं बह रही, सिर्फ गंगा जी में लाशें बहती लोगों ने देखी हैं। अच्छा आप आइए, आप एक सवाल आपसे है कि आप एक इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर तो आप ये बताइए कि आप ब्राह्मण होने के साथ, क्योंकि अभी बात केवल यहाँ पर देखते हैं कि गुर्जर समुदाय की, लेकिन अगर आप ब्राह्मण होने के नाते ये बताइए कि ब्राह्मणों को रेस्पॉन्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो प्रबुद्ध समाज, जिसमें खासकर ब्राह्मणों की ज़्यादा गिनती होती है, तो वहाँ पर कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है फिलहाल? ब्राह्मण बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। जिस तरह से 2007 में ब्राह्मण जुड़ा था, उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में आज की डेट में जुड़ रहा है। बसपा की सरकार बनने जा रही है। 2022 में हाथी की चाल और यूपी बेमिसाल बनने जा रहा है। ऐसी विकास जो माननीय बहन जी ने 2007 में किया था, उससे ज़्यादा तादाद में विकास 2022 में होगा। ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, एक समाज को जोड़ कर चलने वाला होता है। ब्राह्मण के पीछे हर समाज का व्यक्ति भाईचारे को बनाता है, चलाता है, निभाता है। और ब्राह्मणों ने इस बार गंगा जल उठाया है, भगवान परशुराम जी की कसम खाई है कि इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो 2022 में हाथी की चाल, यूपी बेमिसाल का नारा लेके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उसकी जिसकी मुख्यमंत्री बहन जी होंगी, हमारी नेता बहन जी होंगी। आपने गंगा जल की बात की, गंगा जल मतलब क्या ये कसम खाई है, क्या किया है गंगा जल उठा? गंगा जल उठाकर एक कसम खाई है कि इस बार ब्राह्मण अपनी वोट और अपनों की वोट सिर्फ हाथी पे लगाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ कि हाथी की चाल, यूपी बेमिसाल। यूपी बेमिसाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस वक्त मौजूद थे डाढ़ा गांव में, जहां पर एक मीटिंग चल रही थी बसपा की, और हमने गांव वालों से भी जाना और यहां पर जो बसपा के पदाधिकारी थे उनसे भी जाना कि इस बार की तैयारी किस तरह की है। और जैसा कि यहां पर बताया विनोद भारद्वाज जी ने कि हाथी की चाल और यूपी बेमिसाल, ये एक नारे के साथ अब की बार ब्राह्मण ने ये तय कर लिया है कि अपना वोट बसपा को ही देना है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।